ये सेंटेंस क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। और सेंटेंस होता क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि मैंने बोला ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, वर्क्स है ये, वर्क्स। शी इज अ प्रिटी गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। इस तरह से अब देखो, एक वर्ड ये हो गया ही, एक वर्ड ये हो गया, ये हो गया, ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस जो है एक ग्रुप होता है वर्ड्स का। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जाते हैं। सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं सेंटेंसेस? तो सेंटेंसेस जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। जनरली देयर आर 5 kinds of sentences। 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं भाई 5 तरह के सेंटेंसेस, ये हम देखते हैं। नंबर 1 होता है assertive सेंटेंस। नंबर 2 होता है जी इंटेरोगेटिव। नंबर 3 होता है इम्परेटिव। नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी। और नंबर 5 होता है ऑप्टेटिव। तो ये 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस। एसर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें स्टेटमेंट सबसे नंबर 1 पे आता है। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है? जिसमें कोई एक्सेप्टेंस की बात हो रही हो, कोई स्टेटमेंट की बात हो रही हो, या फिर कोई इंसिडेंट की बात हो रही हो, या कोई ट्रुथ की बात हो रही हो, ये क्या होते हैं? ये एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। अब जी देखो, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल से बताते हैं। आशीष इज एन इंजीनियर, ठीक है। नंबर 2 है अ न्यू सॉफ्टवेयर is made by अंकित। नंबर 3 है रुचि writes a letter।
तो ये सारे के सारे क्या बोल रहे हैं आपसे, ये सारे के सारे बोल रहे हैं कि आशीष एक इंजीनियर है और ये यहाँ पे एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है अंकित के द्वारा। रुचि एक पत्र लिखती है, ठीक है। और जी अगर हम फोर्थ भी ले लें तो यहाँ पे आएगा अनु वर्क्स वेरी हार्ड। तो अनु बहुत कठिन परिश्रम करती है। तो इस तरह के जो वो सेंटेंसेस होते हैं जिससे एक पॉजिटिविटी आती है उनको हम एसर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब देखो ये तो अभी एसर्टिव सेंटेंस में ये जो अभी हुए थे एफर्मेटिव हुए थे। कौन से हुए थे? एफर्मेटिव। अब हम आते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पे। नेगेटिव मतलब जिसमें नेगेटिव वाइब्स आती हैं या फिर कोई मना कर देता है आपको किसी काम के लिए, ठीक है, तो उसमें या फिर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया जैसे कि रमन इज नॉट एन इंजीनियर। रमन एक इंजीनियर नहीं है। जैसे कि आ गया ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। यहाँ पे ये आ गया वो अखबार नहीं पढ़ता है। एंड आ गया ही नेवर एब्यूजेस। वो कभी गाली नहीं देता है। तो इस तरह के जो वर्ड सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आते हैं हम इनमें ही, ये सारे एसर्टिव के अंदर आते हैं। अब आते हैं हम इनमें ही इंटेरोगेटिव। अब कौन से सेंटेंसेस आते हैं? इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं भाई? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि वेयर डू you live and what is she doing। नेक्स्ट आता है आपका इस प्रार्थना डॉक्टर, ठीक है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, या तो कोई आंसर देना है, ठीक है, इनमें आंसर देना है, इसमें यस और नो करना है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें या तो आंसर देना हो ANSWER और यस और नो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। अब हम चलते हैं जी इम्परेटिव सेंटेंसेस पे। अब हम जाते हैं imperative sentences। imperative sentences कौन से होते हैं? जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें परमिशन दी जाती है,
जिसमें सजेशन दिया जाता है, जिसमें एडवाइस दी जाती है, ठीक है। इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं ये सब जिसमें शो होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो क्या क्या? ऑर्डर, परमिशन, सजेशन, एडवाइस, ठीक है, ये सब शो हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि नंबर 1 हम देख लेते हैं, सिट डाउन प्लीज। सिट डाउन प्लीज। नंबर 2 सेंटेंस है, ब्रिंग योर नोटबुक। नंबर 3 है, ओबे योर एल्डर्स। नंबर 4 पे आते हैं, डू नॉट मेक अ नॉइज। तो ये क्या है? सिट डाउन प्लीज। अच्छा, सिट डाउन प्लीज क्या है? ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, जब हम प्लीज लगाते हैं तो ये रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। किसी से बोल दिया भाई कृपया बैठ जाओ सब नीचे, ठीक है, परेशानी हो रही है लोगों को, तो इसमें हमने एक रिक्वेस्ट वाला भाव प्रकट किया है ना। तो हम उनसे प्लीज अगर आता है तो रिक्वेस्ट होगी। अब कोई हमारे टीचर हैं, उन्होंने बोला अपनी नोटबुक लेके आओ, तो उन्होंने क्या बोल दिया आपको? उन्होंने आपको ऑर्डर दिया, आदेश दिया, ठीक है। अब ओबे योर एल्डर्स। ओबे योर एल्डर्स क्या हो गया यहाँ पे? ये एक एडवाइस हो गई है ना, या फिर सजेशन हो गया, ठीक है। अब ये डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, शोर मत मचाओ। यहाँ पे कोई प्लीज तो है नहीं, ठीक है, तो ये कोई आपका बड़ा या कोई भी इंसान आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको किसी की बात को मानना होता है, आदेश का पालन करना होता है, जरूरी हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। आई होप इम्परेटिव सेंटेंसेस आर क्लियर फॉर यू। एंड नेक्स्ट वी कम ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है, इसमें इस तरह का साइन होता है, ठीक है, इस तरह का ये सिंबल होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं? इसमें आप अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हो? आप अपना सरप्राइज दिखा सकते हो, ठीक है। एंड नंबर 3 पे क्या कर सकते हो? आप किसी को क्या कर सकते हो? 3 पे अप्रूवल दे सकते हो, ठीक है, अटेंशन दे सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सरप्राइज दिखाया जाता है, खुशी दिखाई जाती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, या ये सब होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं? अप्रूवल दिया जाता है। तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो। चलो हम देख लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 है ब्रावो, वेल डन। मतलब या उसने किसी ने भी अपना एक्सप्रेशन दिया, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और वेल डन, अच्छा किया। नेक्स्ट में आ गए हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल यू आर,
आप कितने सुंदर हो। नेक्स्ट पे आ गए अलास, शी हैज डाइड। अब नेक्स्ट पे आ गए हम, 4 पे आ गए, हमारा आ जाएगा आउच, आई गॉट इंजर्ड। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं जब भी आप अपनी ये भावनाएं व्यक्त करते हैं या किसी को कोई बात कहते हैं। आउच, इसने एक्सप्रेस किया अपने फीलिंग्स को, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइज की, मुझे चोट लग गई। यहाँ पे भी सरप्राइज हुआ, वेल डन, अच्छा किया। यहाँ पे भी सरप्राइज, हाउ ब्यूटिफुल यू आर, मतलब आप किसी चीज़ को देख के चौंक जाते हो और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हो उस चीज़ को। जो वो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अलास, शी हैज़ डाइड, अरे वो मर गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। आई होप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस जहां पे आप अपनी विश कर रहे हो और आप अपनी प्रेयर्स कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, वो क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, काश तुम लंबा जियो। ठीक है, मे गॉड हेल्प अस, भगवान हमारी मदद करे, एंड हैप्पी दिवाली। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ these sentences are clear and thank you for watching.